रिमझिम 4 चौथी कक्षा के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक। पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त। शब्दार्थ 1 समस्या कठिनाई। 2 बंदरगाह समुद्र किनारे का वो स्थान जहाँ जहाज ठहरते हैं। 3 कोलाहल शोर। 4 ताकत बल। 5 कांदा प्याज। 6 हर्ज नुकसान। 7 हबके बन के हैरान। 8 विनती प्रार्थना। 9 मेहरबानी कृपा। 10 आंखें फैलाना आश्चर्य होना। तुम्हारी समझ का हर बार भिखू भाई कम दाम देने चाहते थे क्यों? उत्तर हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे बड़े कंजूस थे। खा हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? उत्तर नारियल को जहाँ उगाया जाता है वहाँ उसके सबसे कम दाम होता है। फिर बगीचे बंदरगाह मंडी में होते हुए जब नारियल बाजार तक पहुँचता है तो दाम थोड़ा बढ़ते बढ़ते अधिक हो जाता है। नारियल को तोड़ने की मेहनत, उसे बाजार तक लाने की किराया आदि के कारण वो फर्क देखा जाता है। ग क्या भिखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला क्यों? उत्तर भिखू भाई को नारियल मुफ्त में ही नहीं मिला। भले ही उन्होंने उसके पैसे नहीं दिए लेकिन बहुत दूर तक पैदल चले, पसीने से लथपथ हुए और सिर पर एक नारियल भी गिर पड़ा। घा वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? उत्तर क्योंकि वो पेड़ बहुत साल पुराना होगा। भिखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भी भिखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। भिखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। उत्तर क उन्हें खाने पीने का शौक था। ख उन्हें नारियल बहुत पसंद था। घ वो बहुत कंजूस थे। घ वे बातें बनाने में माहिर थे। वह कम से कम पैसे में नारियल पाना चाहते थे। क्या बढ़ा क्या घटा? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ, ये घटे या बढ़े? उत्तर नारियल का दाम घटा, भिखू भाई की लालच बढ़ा, रास्ते की लंबाई बढ़ी, भिखू भाई की थकान बढ़ी। कहो कहानी। यदि इस कहानी में भिखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? बताओ। भिखू भाई को आम खाने का शौक़ है। भिखू भाई अपनी पत्नी लाबूबेन से बात करते हैं और बाजार से आम लाने का फैसला करते हैं। भिखू भाई कम दाम में आम पाना चाहते हैं, इसीलिए बाजार मंडी बंदरगाह से होते हुए भिखू भाई आम के बगीचे में जाते हैं और माली से दाम पूछते हैं। माली बताते हैं कि आम 25 पैसे में मिल जाएगा। भिखू भाई थकान का हवाला देते हुए माली से मुफ्त में आम मांगते हैं। माली बताता है कि अगर मुफ्त में आम चाहिए तो पेड़ पर चढ़कर जितने चाहो तोड़ लो। भिखू भाई पेड़ पर चढ़ते हैं और सबसे बड़ा आम तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनके पैर फिसल जाते हैं और वे लटक जाते हैं। बात की बात कहानी में नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। अरे भाई नारियल वाले, कितने का है एक नारियल? बस 2 रुपये है अंकल जी। बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 1 रुपये में देना है तो दे दो। अरे नहीं अंकल जी, 1 रुपये में लेना है तो मंडी चले जाओ। कहाँ है मंडी? वहाँ से थोड़ी दूर। ठीक है वहीं जाता हूँ। शब्दों की बात। नाना नानी, पतीली पतीला,
ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखें। उत्तर: काका काकी, मालिन माली, मटका मटकी, दर्जी दर्जिन, टोकरी टोकर, गद्दा गद्दी। मंडी: मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। का मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा? उत्तर: आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी, बैंगन, सीताफल, पालक, लौकी, सलगम, चुकंदर, भिंडी, करेला, टिंडा, मिर्च, लहसुन, अदरक, नींबू, केला, संतरा, अंगूर, सेब, चीकू, पपीता, अमरूद आदि। ख मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और किस आवाज़ें सुनाई देती हैं? उत्तर: आलू आलू 10 का किलो, 10 का किलो, मीठी गाजर 4 का पाव, 4 का पाव, अदरक मिर्च 5 के पाव, मीठी सेब ताज़े सेब 30 रुपया, 30 रुपया। ग क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। उत्तर: मेरे घर से थोड़ी दूर पर एक मार्केट है, वहाँ बहुत शोर होता है। वहाँ सड़क के दोनों किनारों पर दुकानें बनी हुई है। वहाँ किराने की, कपड़े की, बिजली के सामान की, रेडियो टीवी की, किताब कॉपियों की दुकानें हैं। दुकानदार ऊंची आवाज़ें लगाकर अपने सामान की तारीफ करते हुए ग्राहक को लुभाने की कोशिश करते हैं। गुजरात की झलक का मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो? उत्तर: इस लोक कथा के चित्रों में भिखुभाई के पहनावे, पेड़ पौधे, मंडी के दृश्य, ऊँट की पीठ पर लगा कपड़ा, ऊँट वाले, घोड़े वाले, माली आदि के वस्त्रों को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। ख गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई बहन, बहन जैसी शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसको आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर: महाराष्ट्र में माँ को आई, पिता को बाबा, चाचा को काका, बड़े भाई को भाऊ तथा भाभी को बहिनी। पंजाब में माँ को माताजी, पिता को पापाजी। उत्तर प्रदेश में छोटा हो या बड़ा भाई को भैया, बंगाली में बड़ा भाई को दादा और भाभी को बौदी जैसे आदरणीय शब्दों से पुकारा जाता है।